में लड़के भी बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कमाने की। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे जो स्किल सिखा रहे होते हैं, जिस तरह की औरतों को स्किल्स आते हैं, बट अगेन दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट दैट। वी डोंट हैव एनी वुमेन इलेक्ट्रिशियन इन आवर कंट्री। ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि इट्स लाइक आपको लगता है कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। एक खातून होना, थोड़ी सी गलती हो जाती है, कुछ अच्छा कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती है। अपने स्किल्स को, अपनी पहचान को ज़रूर आइडेंटिफाई करें और कभी भी अपनी वर्थ को कम ना समझें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी लीडर जो सिर्फ लोगों की मदद नहीं करी बल्कि उनको रास्ता भी दिखा रही है। मेरी पहचान इनिशिएटिव के ज़रिए विमेन और बच्चों को स्किल्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं। आइए तो फिर मिलते हैं नूर से, उनका गोल और मिशन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरी पहचान की थॉट आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस था जो आपने ये इनिशिएटिव लेने का सोचा, या क्या थॉट थी सबके पीछे? जो मेरी पहचान के इनिशिएटिव है वो हमने 7 साल पहले लिया था और मतलब स्कूल को माशाल्लाह 8 साल हो गए। तो जब मैंने बच्चों को देखा था कि एजुकेशन के साथ-साथ उन्हें स्किल्स भी चाहिए और अर्निंग के वेज़ भी चाहिए। तो पहले हम इनफॉर्मली जो है वो इस पे काम कर रहे थे, बट आफ्टर 7 इयर्स हम इसको माशाल्लाह प्रॉपर फॉर्मल वे में कर रहे हैं। मेरी पहचान का मकसद ही ये है कि हम जो ख्वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी यूथ है हमारी, उसको हम अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। सो डिफरेंट स्किल्स के साथ वो अपनी पहचान बना रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग, दैट्स व्हाई इस नाम के पीछे ये हमारी। आई थिंक इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि दूसरे स्कूल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को देखना और समझना कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, साथ स्किल्स भी। अच्छा नूर, जब आपने 7-8 साल पहले आपकी जर्नी को हो गए, ये स्टार्ट किया था, तो तब आपका इसको क्या विज़न लेके था? और अब अगर आप देखती हैं कि अब आप माशाल्लाह 8 साल आगे आ गई हैं, तो आपने कितने अपने गोल्स अचीव कर लिए और अभी कितना रहता भी है? पहले तो जो स्टार्टिंग थी मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ हमारे पे एक जेंडर बेस पे एजुकेशन इक्वलिटी नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी बेस एजुकेशन की भी फ़र्क आता है। मतलब हमारी लोअर कम्युनिटी की एजुकेशन की अलग क्वालिटी है, अपर की अलग है। सो पहले तो मैं उसको ही नॉर्मलाइज़ कर रही थी। पर बिसाइड दिस मुझे पता चला कि हमें सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एक तो प्रैक्टिकल प्लस स्किल। तो उस वक़्त गोल ये था कि एक ऐसा ऐसा अदारा हो जो एजुकेशन दे सके। बट बिसाइड दैट आते-आते आपके गोल्स चेंज हुए, सारा कुछ, और फिर मैं उन बच्चों को स्किल सिखाना शुरू हुई। और आई वाज़ लाइक, कभी सोचा नहीं था, बट दिस इज़ लाइक कंप्लीटली अ न्यू चेंज विद अ फॉर्मल वे ऑफ के हम प्रैक्टिकली बच्चों को स्किल्स देंगे। जैसे आपने बताया कि जेंडर इक्वालिटी नहीं थी और पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली आपने औरतों का ही सोचा। बट ये माइंड में कैसे आया कि साथ सिर्फ औरतें नहीं, हम यूथ और बच्चों को भी इस इनिशिएटिव में करेंगे इन्वॉल्व? अच्छा, अब इसमें ये है कि जिस कम्युनिटी को मैं टारगेट कर रही हूँ, वो कम्युनिटी में लड़के भी बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कमाने की। और उन बच्चों के अपने जो पैशन है या अपनी हॉबीज़ है या जो वो करना चाहते हैं, वो कोई सुनता नहीं है और उनके ऊपर जो भी बस जिस भी काम में लगा दो वो लग जाते हैं। सो बिसाइड ओनली वुमेन, मैं चाहती हूँ उन लड़कों, उन बच्चों का जो कुछ करना चाहते हैं, तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी। और इसलिए दैट्स व्हाई द नेम इज़ फ्री। तो जो भी आए वो मतलब आ जाए। जिसको भी अपनी आइडेंटिटी ढूँढनी है। तो अगर आप थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करें कि आप मेरी पहचान में क्या स्किल सिखा रहे हैं? कैसे आप इंडिपेंडेंट कर रहे हैं? और कितने लोग आपने इस जब से स्टार्ट किया कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ आपने जाते देखा है उनको? व्हाट आई बिलीव कि जो स्किल्स है, जो ये चीज़ें हैं, वी डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक इन अ डिसिप्लिन वे। सॉरी बट अगेन वी हम फिर कंपनी बनाए, फिर हायर करे, फिर वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। सो व्हाट आई डू कि मैंने कम्युनिटी को इस पे इन्वॉल्व किया और कम्युनिटी में से मैंने ये कहा जिस जिसके पास जो स्किल्स है काइंडली वो आके बच्चों को सिखाए। दैट वाज़ ब्रिलियंट आइडिया। फिर उस वक़्त हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, बट ऐसा हो रहा था जिससे अगर सीमेंट से कुछ बनाने आता है तो वो बना रहा था। जिसे कुछ भी रिसाइकल करना आता था वो आता था। तो इनमें फिर हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है। और बिसाइड दिस हम उन्हें सिर्फ स्किल नहीं सिखा रहे थे, साथ बिज़नेस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग भी सिखा रहे थे। 2 मैं आपको बताऊँगी सक्सेस स्टोरीज़। 2 बच्चे थे हमारे जो कि चिनोट से थे एंड दे शिफ्टेड हियर और फॉर फ्यू मंथ्स उन्होंने हमसे गमले बनाने सीखे सीमेंट के। और फिर वो वापस जब चिनोट में गए तो वो गमले उन्होंने पता था ओएलएक्स पे कैसे सेल करने हैं, वो उसे सेल करके अपनी जो फीस है वो दे रहे थे।
और उस वक़्त मतलब एक कामयाबी के साथ ही एक शुक्र हो रहा था कि कोई कोई अपना बोझ खुद उठा सकता है। एंड एग्ज़ैक्टली द सेम वे बहुत सारे जो और बच्चे हैं, जैसे हमने उन्हें बताया कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उन्हें हमने सिर्फ़ स्किल्स ये दिए कि हाउ टू डू द बिज़नेस, आप लोन लेके भी कर सकते हो। तो वो एक बच्चा था, उसने अपने चाचू से मतलब एक भैंस जो है वो रेंट पे ली, और उसके बाद उसने दूध का बिज़नेस किया। हाफ़ अपने चाचू को देता था, हाफ़ जो है वो उधर करता था। और एग्ज़ैक्टली अब वो पूरे 2 सेक्टर्स में दूध का बिज़नेस कर रहा है अपनी भैंसों के साथ। तो दीज़ आर द स्टोरीज़ जिसने हमें मोटिवेट किया कि इसे मज़ीद जो है फॉर्मल वे में किया जाए। हमने सर्वे करके डिमांड देखी है। सबसे पहले आ रहा है बेकिंग, क्योंकि बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज़्यादा है कि घरों में औरतें जो है वो अपना किचन कर रही है, सारा कुछ कर रही है। फिर अगेन जो थर्ड चीज़ है, वो थोड़ा-सा हमने बैरियर्स को क्रॉस किया है, वो है बाइक को सिखाना। ठीक है? अगेन दिस इज़ वेरी टफ। औरतें सीखना चाहती है, मर्द इजाज़त नहीं दे रहे, बहुत सारी चीज़ें, बट उस पे फिर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फोर्थ, इलेक्ट्रिशियन, वी डोंट हैव एनी वुमेन इलेक्ट्रिशियन इन आवर कंट्री, क्योंकि बहुत मुश्किल से शायद किसी को पता हो। स्टिचिंग, बट विद द डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। और लास्टली जो है वो हमारा जो है ब्यूटिशियन, सो वो भी हमारा इन डिमांड है। तो उसपे भी हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूथ है हमारी और प्लस वुमेन है। कि जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन का बताया, बाइक का बताया और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें औरतें सीख लेंगी तो वो बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। बहुत सारी औरतें अकेली होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये रोल सीखें और समझें। तो आपको एज़ अ सीईओ या जो आपने इनिशिएटिव लिया और अब आप ये देखती हैं सक्सेस स्टोरीज़ और औरतों को इंडिपेंडेंट होता, तो ये आपको पर्सनली कैसा फ़ील होता है? जो चीज़ भी मैंने की है ना, सबसे पहले मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट की है। जो स्कूल मैंने चलाया है, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट कि आई थॉट कि इस पे 2 चीज़ें मैंने नहीं करनी, जो 8 साल की जर्नी थी, उसपे यही था कि एक आई डोंट वांट टू डू द करप्शन, ठीक है? एंड सेकंडली मुझे वो करना है जो मैं अपने ऊपर कर सकूँ, कि अगर मैं डोनेशन लूँगी तो फिर मैं बच्चों को कैसे बताऊँगी कि आप बैंक नहीं करें, अपने स्किल से सीखें। सो आई स्टार्ट लर्निंग द डिजिटल स्किल्स, ग्राफिक्स, और ये सब कुछ जब सिखा के मैंने खुद चलाना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा कि अब मैंने और इतने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा किया है, जो बाकियों को रोशनी देंगे। दिस इज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर मी कि समझ लिए वो वाली बात है, जब आप बिज़नेस करते हो तो ये मेरा प्रॉफिट है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। अचीवमेंट्स के साथ-साथ चैलेंजेस भी होते हैं, तो इन 8 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। तो आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस जो भी फेस किए वो कांस्टेंट थे या विद टाइम कम होते हैं या ज़्यादा होते जा रहे हैं? चैलेंजेस मैं ये कहूँगी कि ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि इट्स लाइक आपको लगता है कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक खातून होना, थोड़ी-सी गलती हो जाती है, ठीक है? और अगेन फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो मेरे ख़्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती है। मगर जब भी हर्डल आती है, आपकी नीयत साफ़ हो ना, तो उसके कोई ना कोई रास्ते निकलते हैं। जैसे अब जब हमने इसे फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए किया था, तो हमारे पास फाइनेंशियल बहुत सारे इश्यूज़ थे, सारा कुछ था। बट अगेन द पॉइंट वाज़ दैट कि हाउ टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी। तो हमने इसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ऐड ऑन किया, प्रोफेशनल्स को ऐड ऑन किया। तो हमें ये बहुत अच्छा एक देखिए, जहाँ पे हर्डल्स थी वहाँ पे आसानियाँ भी आ गई। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जैसे आप जिनकी बात करी उनको वो खुद कुछ करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारी औरतें होती हैं जिनमें स्किल्स होते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहती। तो आप कैसे औरतों को बताती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है या खुद से कोई स्किल आना कितना ज़रूरी है? अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो स्किल सिखा रहे होते हैं, जिस तरह की औरतों को स्किल्स आते हैं। बट अगेन दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट है कि वो कैसे उसे यूटिलाइज़ करें, अपनी अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करें। सो दैट्स व्हाई इस बार जो हमने फॉर्मली जो किया है, उसपे हम ये सारे स्किल्स देंगे। बिसाइड दैट क्रॉस कर जितने भी सब्जेक्ट है वो ऐड किए हैं, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, सारा कुछ, ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए और इन्हें पता चले कि इनकी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, दे आर नॉट वर्थलेस। तो वो चीज़ें हम इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इनकी ग्रोथ के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे। वो कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में या आप लोग कैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? इसके लिए हमने सर्वे रखा है। हर वो औरत जो बेवा है, अपने घर की कमाने वाली वाहिद कफ़ील है, शी इज़ डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। तो हम उसका जो सारा वो देख के, इसके प्रॉपर बैकग्राउंड देख के, सर्वे करके, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके फिर इसके हकदार है उनको देते हैं। ये डिसीजन सही था कि बच्चों के साथ आपने सिर्फ विमेन को नहीं रखा और बच्चों को भी रखा, या आपको लगता है कि अगर आपने सिर्फ खातन को रखा होता तो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो पाती? अगर इस पे मेरी साइड पे देखा जाए तो डिफ़िकल्ट है, बट अगर बच्चों की साइड पे देखा जाए तो वो बहुत खुश है। ये वो बच्चे नहीं है जो हमारी कम्युनिटी में होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल के बाद ऑलरेडी मतलब काम कर रहे हैं, और दे डोंट नो हाउ टू अर्न बेटर वे, स्मार्ट वे। तो इनको अगर हम स्किल्स दे दें तो दे आर सो हैप्पी, वो बहुत एक्साइटेड है। मुश्किल है, मगर ये है कि बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत खुशी से।
एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर जाती हैं, तो आपकी क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है या कैसा फ़ील होता है इस इनिशिएटिव को लेके? बहुत सुकून से सो सकती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र करती मैं डेली ये करती हूँ कि कोई ना कोई टारगेट हो जिसे मैं अचीव करूँ और किसी न किसी की ज़िंदगी चेंज हो। मैं चाहती हूँ कि ये रेप्लिकेट हो सके डिफरेंट एरियाज़ पे और ये ऐसा हो कि वी डोंट नीड फाइनेंशियल बर्डन ऑन एनीवन एल्स। तो ये एक स्ट्रक्चरल कम्युनिटी प्रोग्राम हो जो कि कहीं पे भी रेप्लिकेट हो सके, कोई भी कर सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है एंटरप्रेन्योर्स निकालेंगे और छोटी वुमेन जो है हमारी कम्युनिटी जो है ग्रूम करेगी होपफुली एंड इंशाल्लाह ताला बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव करी हैं एंड आई होप कि जो आपके प्लान्स हैं, गोल्स हैं, आप वो सब अचीव करें। इन द एंड मैं यूँ चाहूँगी कि आप बताएँ कि उन लोगों के लिए मैसेज जो कुछ ढूँढना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं है, स्किल्स हैं लेकिन पता नहीं है, कोई पाथ नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मैसेज ये है कि कोई भी स्किल कभी कभी भी ज़ाया नहीं जाता। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने हार्डवेयर का सीखा था या कार्टून्स का सीखा था, तो आज उससे मैं साइड अर्निंग कर रही हूँ, जिसकी वज़ह से मैं कितने लोगों को जो है इससे वो मुफ़ीद कर रही हूँ। सो अपने स्किल्स को, अपनी पहचान को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें और कभी भी अपनी वर्थ को कम ना समझें। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।